ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है अप्सरा हकीकत। क्या अप्सरा हकीकत में हमारे पास आती है या नहीं आती, आज हम पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एक हमारे साधक भाई ने बोला है कि गुरुजी, जब हम अप्सरा साधना करते हैं तो क्या अप्सरा हमारे सामने आती है, पूरा शरीर लेकर आती है, जहाँ उनकी आत्मा आती है? कैसे भी उसने बोला, हमें समझा दीजिए, बता दीजिए, तो हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप भी बने रहिए हमारे साथ। अप्सरा जब अपना हम साधना करते हैं तो अप्सरा है जो वो प्रत्यक्षीकरण होती नहीं। पहली बात, वो प्रत्यक्षीकरण होती नहीं। अगर वो हो गई तो उनका जो शरीर है वो वही इंद्रलोक में ही रह जाएगा, तो वो शक्तियों के द्वारा हमारे पास आएगी। लेकिन जो उनका शरीर है, जो जिसमें उनका वास है, वो शरीर वहीं पे ही रह जाएगा, यहाँ पे शरीर नहीं लेकर आएगी। तो आपने कन्फर्म हो चुका। अब दूसरा टॉपिक, अप्सरा क्या जब साधना करते हैं आती है या नहीं आती? तो देखिए, जब हम किसी को बुलाएंगे, किसी का नाम लेकर पुकारेंगे, तो अगर हम उन्हें पुकारते ही रहेंगे तो उसको आना ही पड़ेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये हमें बुला रहा है। तो अप्सरा को भी जब हम साधना करते रहते हैं, तो अगर एक बार में नहीं आई तो दूसरी बार करें, अगर दूसरी बार नहीं आई तो तीसरी बार करें। तो देखिए, तीसरी बार में आ ही जाती है। अगर आप अपने माइंड में ये रखेंगे क्या अप्सरा होती है या नहीं होती, तो फिर तो साधना मत कीजिए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप अपना जो भी कारोबार करते हैं आप वहीं में रहें, तो साधना में ना ही आए तो अच्छा है। अप्सरा हकीकत में होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमें पार लगा देता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, विश्वासघात करेंगे, तो वो कभी भी हमारा काम सफल नहीं होगा, ना सफल ही होगा। तो ये भी आपको कन्फर्म हो चुका है अच्छी तरह, क्या होती है या नहीं होती, ये भी हमने बता दिया। एक हमारे साधक ने बोला है कि गुरुजी, क्या अप्सरा सच में बहुत सारा सोना पहन कर आती है? गल में सोने का हार पहन कर आती है, हाथों में सोने के कंगन पहन कर आती है, सिर में ताज पहन कर आती है। तो देखिए, ये आपने अप्सरा जो है ना, अप्सरा एक तस्वीर बनाई गई है, ठीक है, रियल में नहीं है वो। अगर हम जिस तस्वीर के रूप में हम जिस भी तस्वीर को रखेंगे तो वो उसी रूप में आएगी, लेकिन असली रूप उनका किसी ने नहीं देखा, ठीक है। असली रूप में आकर वो फ़ोटो तो खिंचवाएगी नहीं। आप मेरी यूट्यूब पर डाल दीजिए मैं अप्सरा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगी। ये सभी लोगों ने अपने मन से ही तस्वीरों को तैयार किया है, वो ही अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, क्राउन ब्राउज़र पे, गूगल पे, ठीक है। तो हम अगर किसी तस्वीर को लेकर साधना करते हैं तो वो उसी रूप में ही आती है जिस रूप में हम उनकी साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आना पड़ता है। हमने तस्वीर जो हमने रखी है उसी तस्वीर के ज़रिए उसने आना होता है। अगर अप्सरा के पास सोने का मुकुट होगा, कंगन होंगे, हार होगा, तो क्या वो आपको दे देगी? ऐसा नहीं होता। उसने क्या करना होता है, अगर हम उनको सिद्ध करते हैं, उसने हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में हेल्प करनी होती है, हमारी हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? वो हमें ये बताती है, ये काम नहीं करना आपने, ये करिए, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे हमें वो गाइड करती है। ऐसा नहीं है कि अब हम अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं तो हम अप्सरा को बोलेंगे, अप्सरा हमें इतना पैसा चाहिए तो हमें पैसा देगी, सोना दीजिए तो सोना देगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसने हमें रास्ता बताना है कि इस रास्ते पे चलिए, ठीक है। सिद्ध करने का मतलब ये है कि हम किसी की, हाँ ऐसा हो जाता है, हाँ जहाँ तक वो काम करने की शक्ति रखती है इतना काम वो करके देगी आपको। अगर उनसे ज़्यादा काम मांगेंगे आप, वो नहीं करके देगी, क्योंकि जितना उसमें पावर है वो इतना ही काम करेगी, उनसे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है।
अगर आप 50 किलो वेट उठा लेते हैं तो क्या उसके बाद डबल 50-50 कर देंगे तो वो उठा लेंगे आप? ऐसा नहीं होता। ये भी बात हमारी गौर से सुन लीजिए, आप सुनते नहीं हो। अब ये भी कन्फर्म हो चुका है आपको, अप्सरा अपना शरीर लेकर वो तब आती है जब किसी ऋषि मुनि की साधना भंग करनी होती है, खंडित करनी होती है, तब अप्सरा अपना शरीर लेकर इंद्रलोक से नीचे आती है पृथ्वी पे। ठीक है, ऐसे नहीं आती वो। बहुत से लोग जो अप्सरा को सिद्ध करने लगे तो उनके मन में थोड़ी सी शंका आ चुकी थी, क्या होती है या नहीं होती, तो उनका टाइम ही वेस्ट हुआ था। वो भी हमें मैसेज कमेंट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि गुरुजी ये है, वो है, फलान है, ठीक है। तो अब गुरुजी क्या करे? किसी से पूछा नहीं है, किसी से कुछ नहीं किया, तो अब उसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं? सिद्ध तो आपने किया है। एक बाई की बात सुन लीजिए, उसने अप्सरा को सिद्ध करने की बजाय किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया। अब उसको इतना नहीं मालूम था कि ये अप्सरा है या प्रेत है, क्योंकि वो प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ था। हाँ, काम उसको देता था, काम ही लेता था, काम ही देता था, एक हाथ ही लेता था, एक हाथ ही देता था। काम वो जो बोलता था वही हुक कर देती है वो। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला क्या वो भूत है या प्रेत है, क्या ये अप्सरा है या क्या है। लेकिन साधना उसने अप्सरा की थी, वो भी बिना सुरक्षा मंत्र के। ऐसे सिद्ध हुई थी वो। आपने जितना संकल्प लिया है, संकल्प बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को तो संकल्प का नहीं पता कि संकल्प कैसे लेते हैं, संकल्प क्या है, उनको पता ही नहीं है। वो बोलते हैं बस संकल्प बोल दिया तो हो गया। अरे संकल्प जो होता है उनका भी विधि विधान करना पड़ता है। उसके बाद ही, जैसे सुरक्षा चक्र हम लगाते हैं तो लगता है ना, लग तो जाता है, तो ऐसे ही इनका विधि विधान करना पड़ता है, तब जाकर संकल्प होता है हमारा। ऐसे नहीं बोल दिया कि गुरुजी हमने संकल्प ले लिया तो ले लिया, ऐसे नहीं। सच्चे मन से संकल्प लेना पड़ता है, ऐसे संकल्प नहीं ले पाएंगे आप। अगर आप लेते भी हैं, अगर आप अकेले में ही करेंगे कि हे शिव शंकर हमने संकल्प ले लिया है, अब हम साधना करने लगे हैं, वो है ये है। देखिए हमने जितनी भी वीडियो में बताया है, साधना कोई भी है, कोई भी साधना है, सौम्य साधना है या उग्र साधना है, हमने तो आपको यही बोला है कि सुरक्षा चक्र सबसे पहले सिद्ध कीजिए, सबसे पहले। उसके बाद आपने गुरु मंत्र का 1.25 लाख से ऊपर जाप किया होना चाहिए, ताकि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाए। तो इसके साथ ही साथ आपका जो आज्ञा चक्र है वो भी एक्टिव हो जावे। जब आपका ध्यान लगने लग जाता है, ध्यान लग जाता है आपका साधना में, इस चक्र पे आ जाता है ध्यान आपका, ठीक है, तब जाकर साधना जो हमारी, तब पता चलता है कि ये साधना हमारी बिल्कुल 100% सिद्ध होगी। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आप सबसे पहले ध्यान लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। अपने घर में छोटे छोटे संकल्प लीजिए, 5 दिन के, 10 दिन के, 11 दिन के, ऐसे आपको पता चलेगा। उसके बाद आपका ध्यान लगेगा, जब ध्यान लगेगा उसके बाद ही अप्सरा सिद्ध होगी, उनसे पहले नहीं होगी। हाँ, इतना है, अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो अगर आप अप्सरा साधना करने लगते हो तो मंत्र कोई भी जाप करते रहते हो तो उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित होने लगती है, मतलब के इकट्ठी होने लगती है। ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी होने लगती है, एकत्रित होने लगती है। आपका मंत्र जो भी करते हैं, मंत्र जाप विफल नहीं जाता, लेकिन आपके काम तो आ जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ा देता है वो। ठीक है, तो हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो ऐसा मत कीजिए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय भारत माता की।